बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ की एपिसोड नंबर 70 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे इज 18 मार्च 2021 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें, मार्केट की क्या पोजीशन रही, जैसे हमने आज मार्केट की क्लोजिंग देखी 44,724 पर मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई और तकरीबन 726 पॉइंट जो है मार्केट इंडेक्स जो है वो डाउन हुआ है। अगर हाई की बात करते हैं तो आज तकरीबन जो हाई बना मार्केट का 45,612 और लो की बात करते हैं 44,641 का मार्केट ने जो है वो लो बनाया। ये टॉप एक्टिव वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं जिसमें खासतौर पर बाइको की इलेक्ट्रिक, टीआरजी, हम नेटवर्क, एस्करडाइन, जीजीएल, यूनिटी, पीआरएल, अल शहीर, हैस्कोल, ये टॉप वॉल्यूम लीडर्स में शामिल हैं। और टॉप एडवांसेस की बात करते हैं जिसमें ट्राई स्टार पॉलिस्टर लिमिटेड है, इंटरनेट इस्माइल इंडस्ट्रीज का नाम है, खैबर टोबैको, इसके अलावा आर पाक इंटरनेशनल, हीनो पाक मोटर्स, फिर इसके बाद फर्स्ट इमरूज मुदारबा, और इसके बाद शकरगंज लिमिटेड और अल शहीर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और लास्ट में गेमन पाकिस्तान। आज भी बड़े बड़े स्टॉक्स जो है वो हमारे टॉप एडवांसेस में शामिल है, वरना ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स ही हमें ऊपर नजर आते हैं। ये टॉप डिक्लाइन की अगर हम लोग बात करें तो इसमें तकरीबन सारी पेनी स्टॉक है, सिर्फ एक थोड़ा बड़ा है सर्विस फैब्रिक 9 रुपये 33 पैसे जो टॉप डिक्लाइन में जो है वो शामिल है। बाकी स्मॉल स्मॉल पेनी स्टॉक्स हैं जिनकी ज़्यादा परसेंटेज है। ये बहरहाल आप लोगों की तरफ आते हैं, आप लोगों का कैसा आज का दिन गुजरा। और एज यूजुअल जैसे रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका भी कोई क्वेश्चन हो कोशिश करें, हैंड रेस की ऑप्शन है नीचे, रेस हैंड करेंगे मुझे पता चलेगा आपका कोई क्वेश्चन है। सेकंड नंबर, एज यूजुअल कहा जाता है कोशिश करें आपका क्वेश्चन आप लिख लें किसी पेज पर, आपका जो क्वेश्चन हो टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछे। मेरी खैर खैरियत मैं आपको बता देता हूँ, मैं बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, इसलिए बार बार खैर खैरियत भी पूछने की जरूरत नहीं है, ताकि जितनी जल्दी क्वेश्चन होंगे उतनी जल्दी आंसर भी होंगे और टाइम भी जो है ना हमारा सारा नंबर सबके नंबर आ जाएंगे फिर आखिर तक। ये जी रिजवान खान साहब, मैं दुबई से, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सर सलाम। जैसा मार्केट 2 दिन पॉजिटिव रही तो हमने कहा कि आगे भी मोमेंटम में थोड़ा रहेगा, तो हमने इन्वेस्टमेंट डाली और फिर बीच में हमें थोड़ा प्रॉफिट हुआ। लेकिन आज जो मार्केट आई तो हमें सारा जो पिछले महीने का प्रॉफिट था वो सब लॉस में चला गया। तो ये क्या कंडीशन हमारे साथ ही होती है और आप इसको कैसे मैनेज करते हैं? आपके साथ इस तरह के लॉसेस आप बेयर करते हैं या आप इन इन चीजों से पहले ही निकल जाते हैं? इन चीजों को कैसे आप देख रहे होते हैं मार्केट में, कब मुझे प्रॉफिट टेकिंग करनी है? क्योंकि जी जितने भी स्टॉक्स हमने उस दिन लिए हुए थे आज सारे वो -10 -5 7 8 10 इस तरह हर स्टॉक में लगा हुआ है और 4 4 60 60 हजार जी का लॉस चल रहा जी है। तो रिजवान इस भाई चीज को हम लोग एक कैसे मिनट। मैनेज करें और जी जी इसको जी जी मैं अभी आपको बताता हूँ, वही आप वही बार बार रिपीट करें। सर आपने मेरा ग्रुप कब ज्वाइन किया था? सर हो गया, महीना हो गया सर। महीना हो गया। सुबह 6:18 पर मेरा एक मैसेज आपको आया था, आपने सुना वो मैसेज? जी सर। रिजवान जी सर साहब, सुना था मैं। सर बताएं मुझे जी उसको जी। जरा थोड़ा मोटा मोटा रिपीट करें, मैंने उसमें क्या कहा था सुबह? रेजिस्टेंस बताया था, उसके बाद हाँ मैंने कोई बात सर, की थी जो कोई? मैसेज होता है उसमें ये चीज होती है लाइक इसकी नहीं नहीं, रेजिस्टेंस इस आज पे है और आज इसका आज के सपोर्ट मैसेज में खास बात थी, आज के मैसेज में। अच्छा मैंने सर उसको चले, आपने असल में मैसेज सही करके सुना नहीं है, बाकी मेंबर्स भी बहुत कम ही होते होंगे मेरा ख्याल है जो मेरा मैसेज प्रॉपरली इसको सुनते होंगे। आप मोस्टली यही इग्नोर कर देते होंगे सुबह सुबह। ये वैसे ही पागल बंदा है, सुबह सुबह 6 बजे 7 बजे मैसेज ठोक देता है, हमें अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। सर मैंने आपसे कहा था कि चार आज सुबह 6:18 वाला मेरा मैसेज पढ़े, 3 मिनट का जो 3 मिनट का तकरीबन वो मैसेज था मेरा, 3 मिनट और 18 सेकंड का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 दिन हो गए हैं मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है। जुमा, सोमवार, मंगल, बुध, और तकरीबन 2600 पॉइंट मार्केट ऊपर चली गई है। अब जारी बात है जिन्होंने इतना माल खरीदा उनकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, तो आज के दिन आपने जरा एहतियात से काम लेना है। तो आज वही एहतियात वाला काम था। पहले हमने कहा था कि पैनिक सिचुएशन में अपने आप को पहले से आपने मेंटली प्रिपेयर करके रखना है। ये मैंने सुबह 6 बजे वाले मैसेज में आपको आप पहले प्रिपेयर कर दिया था। तो 4 दिन हमने प्रॉफिट टेकिंग की, आज भी हमने टीआरजी में फॉरन स्टॉप लॉस लगा के प्रॉफिट टेकिंग करके निकल गए। एवीएन में भी हमने लॉस नहीं किया, पीआरएल भी हमने ऊपर करके स्टॉप लॉस निकाला था, वो भी निकल गया हम लोग।
तो इसी तरह निकलना पड़ता है। ये नहीं है कि फिर हम लोग रखी रखे और 4 दिन का कमाया हुआ एक दिन में हमने लॉस नहीं करना होता। हम पहले तौर मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहते हैं ये। तो जैसे आपकी बात है कि मैं प्रिपेयर था, मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली प्रिपेयर था। मुझे तो पता था आज मार्केट ने नीचे आना है, कल भी मार्केट भी हो सकता है करेक्शन है। 4 दिन मुर्गी खाने होगी, अब 2 दिन दाल भी हमें मिलनी चाहिए ना। जी डॉक्टर साजिद साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, कल मेरा ये जो सवाल था कि हेल्दी प्रॉफिट आपने बताया था कि 15 से 20%, मेरा ख्याल है कि इन दिनों में ये 15 से 20% का जो टारगेट है ये अचीव होने वाला नहीं है। तो मैंने तो यही एक्सपीरियंस किया कि जो 5% 10% मिले ले के बंदा फारिग हो जाए और ज्यादा के चक्कर में ना रहे। तो आज मैंने तो यही किया, 5-6 स्टॉक थे, 5% भी ऊपर गया है, मैंने 30-40 हज़ार रुपया निकाला है, साइड पे हो गया बिल्कुल कल। जी। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल यही पोजीशन है। ये तकरीबन बजट तक जो है ना, ये यही पोजीशन रहेगी। 4%, 5%, 7%, जहां पर भी आपको प्रॉफिट मिलता है आप प्रॉफिट ले और बिल्कुल साइड पर हो जाए। नेक्स्ट एंट्री में बिल्कुल अवॉइड करें। खासतौर पर जो स्टॉक जो है वो ओवर बॉट हो चुके होते हैं, उनमें से तो फौरी निकलना बनता है ना, उसमें तो बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं है ये। अब फिर भी हमने इतने डाउन मार्केट में अभी 2 स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, अपर लॉक पर बाय करवाया। कल अल्लाह खैर करे, अल्लाह से उम्मीद है कि थोड़ा सा इंडेक्स ने अगर उनको सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी हम 3% 4% जरूर प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखेंगे ये। जी सिया भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके सुबह वाले मैसेज पे मैंने 97 पे एवीएन निकाल दिया था और उसके बाद आपको पता ही है वो कहाँ पे गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ 7,000 रुपया प्रॉफिट हो गया उसमें। जी तो ये है। सेकेंडली सर, ये है, मैंने आपको ना एक ऑडियो मैसेज अभी फॉरवर्ड किया है। वो एक पीर साहब है जिनका टैली के सिलसिले में जिक्र भी करते होते हैं, अदरीस साहब। तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि कल मार्केट पॉजिटिव होगी, तो उन पे कितना एतबार किया जा सकता है? ये मेरा मेन क्वेश्चन था। ये और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह एवीएन तो जबरदस्त निकल गया। जी जिया भाई, वो बड़े बड़े गुरु हैं, उनकी बात और है, मैं क्या कह सकता हूँ। कल आएगी तो कल ही देखी जाएगी। फिलहाल जो है हम पहले तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आज जैसे मार्केट ने जो इतनी नेगेटिविटी दिखाई, तो कल भी फर्स्ट हाफ मुझे नेगेटिव ही नजर आ रहा है। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कल क्या होगा। बहरहाल हम उसके लिए तैयार है, जहनी तौर पर हम प्रिपेयर है, क्योंकि हमने मैक्सिमम स्टॉक्स अपने निकाल दिए थे आज। जी अली जाज भैया लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, वो तो एवीएन में तो प्रॉफिट टेकिंग हो गई थी, मगर मेरा हम पड़ा हुआ था। आज थोड़ा प्रॉफिट में भी था मगर मैंने निकाला नहीं, मगर अब वो नीचे आ गया। पुराना था, वापस आ गई थी कॉस्ट, मगर अब जी जी अली भाई, अभी ये इसी तरह घूमता रहेगा ना। ये तकरीबन 5.5 रुपए से लेकर 6.5 रुपए तक ये इसकी गेम है फिलहाल, ये बल्कि 7.7 रुपए तक। जब तक ये 7 रुपए 80 पैसे से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, ये फिलहाल यहीं पर ही घूमता रहेगा ये। तो फिलहाल तो रखी रखे। सर जी जी 7.17 की परचेज है। प्रॉफिट नुकसान ना करूँ ना सर? अभी लॉस। नुकसान ना करे, ये यहीं पर अभी फिलहाल इसकी जो हुई, अगर इंडेक्स ने इसको सपोर्ट किया तो ये निकल जाएगा ये ऊपर। फिलहाल ये जब तक ये आ नहीं जाता 5 रुपए 46 पैसे से नीचे नीचे, जब तक क्लोजिंग नहीं देता, फिलहाल कोई इतनी ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है इसकी। ठीक है चलो सर, थैंक यू। जी। जी मोहसिन अब्बासी साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा नबील भाई, ये अलशेर का पूछना था। ये आज लॉट पे क्लोज हुआ है लेकिन मार्केट काफी अभी नीचे बंद हुई है, तो कल क्या इसमें कोई प्रॉफिट टेकिंग हो सकेगी? और दूसरा ये कि ये बाइको का पूछना था। बाइको का अभी क्या नेक्स्ट? आपने वो उसको कहा था कि उसको स्टॉप लॉस भी, मतलब अभी तकरीबन वो अभी उस पे ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो उसके बारे में काइंडली कुछ बता देंगे क्या उसका करना है, क्योंकि वो सेल नहीं किया था। जी जी मोहसिन भाई, जो आपने पूछा ना अल शहीर, उसकी तो मैं रात को टेक्निकल स्टडी करके आपको बता दूंगा। भाई को मैंने कहा था कि 10 रुपए 20 पैसे पर आपने स्टॉप लॉस लगाना था। उसको स्टॉप लॉस हिट किया, आपने नहीं लगाया, उस पे वक्त आपने बात नहीं मानी, तो आप फिर मेरी क्या बात सुने कि मैं आपको क्या मशवरा दूं। वो निकलना बनता था, अब उस पर टेक्निकल नहीं स्टडी बनती मजीद ना। मीर यकूब अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलाम काजी साहब। अच्छा, वालेकुम मुझे एक चीज पता करनी थी। ये असल में आप सब यही कह रहे हैं कि बाय ना करो। मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी है बाय करने के लिए। आप जरा अपने हिसाब से बताइए। जी जी। और सर कुछ है सवाल? बस यही सवाल है मेरा। हाँ जी। तो बाय क्या करना चाहते हैं आप? लेते हैं ना आज TRG AVN नेट सोल NRL, फिर आपको लग पता जाता बाय कैसे करना होता है फिर।
सर आईटी हाँ आईटी से मैं दूर हूँ। मैंने एक दफा एवीएन लिया था, तो 20 रुपए का यूनिटी, नुकसान हुआ, मैंने नहीं लिया। यूनिटी 30 रुपए का था, वो ले लेते हम। मैपल लीफ है वो लेते, फिर वो भी आपको बता देते, अमरेली ले नहीं लेते, वो भी नहीं आज झटके देते आपको। नहीं काजी साहब, आप अगर देखें अभी एंग्रो आप देखें, सरले देखें। सर ले सर, अभी फिलहाल नहीं है लेने, जब बाइंग बनेगी आपको बाइंग बता दी जाएगी कहाँ पर बाइंग बनती है। आज सारे नीचे आ गए हैं, तो वो आप उनका स्विंग चेक करें कहाँ पर उन्होंने स्विंग लेना होता है ये। तो इसलिए अगर ये आज सरले की आप कह रहे हैं 240 रुपए के करीब आ जाता है अगर सरले, तो वहां पर आप इसकी बाइंग करें, लेकिन अभी ये थोड़ा सा फिलहाल ऊपर है। यानी अभी सरले का जो रेट है तकरीबन 249 है। अभी भी आज भी अगर आपने इसको, यानी कि ये नीचे ही आया है तकरीबन 268 से नीचे ही आ रहा है, तो फिलहाल जब तक मार्केट थोड़ी सीधी नहीं होती बहुत एहतियात की जरूरत है बाइंग करने में ये। ठीक हो गया जी। आ, जी हामिद महमूद साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी हामिद महमूद साहब। जी तमाम बहनों और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसा मेरा एक सवाल कम वो है सजेशन। आज का जो आपका मैसेज था एवीएन का, जी सर। एवीएन आफ्टर प्राइस 97, स्टॉप लॉस एट 9480 70। तो मैंने समझा कि 97 के बाद पता नहीं शायद कोई इंस्ट्रक्शन आएगी या स्टॉप लॉस, तो वो मैं इंतजार करता रह गया, वो वापस आ गया। तो मेरी सजेशन ये है कि अगर मतलब इस पे ये नहीं लिखा होता टेक प्रॉफिट एट 97, तो मुझे समझ नहीं आई कि इसका, जी बाकियों पे तो लिखा था टेक प्रॉफिट एट सो एंड सो, इस पे लिखा होता आफ्टर प्राइस 97 स्टॉप लॉस एट सो एंड सो। तो अगर मेरा मतलब ये है कि कोई मिनिमम एक आप वैल्यू फिक्स ना करें, मिनिमम प्रॉफिट वाले से लेके आगे तक चलें, ताकि जी मिनिमम तो बंदा उठा ही लेना। ऐसा जी कुछ मैं चाह रहा था कि ग्रीन। चले जी हामिद भाई, वो मैंने आपका सुन लिया मैसेज। असल में आज वो इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती नहीं थी एवीएन की। अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करता आज के दिन, अगर मार्केट नीचे ना आती, तो हो सकता है एवीएन को भी आज अपर लॉक लगता। जहां टीआरजी नेट सोल काफी प्रेशर में थे, वहां पर एवीएन काफी पॉजिटिव था, तभी ये जाके 94 से 97 तक चला गया। और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट करता तो ये आगे 100 तक भी निकल जाता, आज अपर लॉक करता ये। वक्त ही नीचे आ गया, इसलिए कहा गया कि जब ये 97 क्रॉस करे, आप अपना स्टॉप लॉस यानी अपनी ब्रेकें पीछे आपने लगा के रखनी है, रिस्क आपने प्रॉपर मैनेज कर लेना है उसका। ये और बात है कि जो है ना, किस्मत वो सही नहीं थी, इंडेक्स नीचे आया तो एवीएन को भी फिर नीचे आना पड़ा ये। और आप अगर बैठे रहे, आपने इसको प्रॉपरली मैसेज को समझा नहीं, तो वो फिर थोड़ी आपने मिस्टेक किया है। बाकी तो कई मेंबर्स ने माशाल्लाह एक्नॉलेज किया और अप्रिशिएट किया, उनका मैं थैंक यू भी कहूँगा जिन्होंने ये मैसेज किए थे कि एवीएन से वो निकल आए टाइम पर। तो यही चीज होती है, अगर वो एवीएन नीचे ना आता, मैं आपको 97 पर ही प्रॉफिट टेकिंग करवा के अपर लॉक लगा देता, फिर आप लोग गिला कर रहे होते जी वो जी ऊपर लॉक लग गया, आपने हमें 97 पर क्यों प्रॉफिट टेकिंग करवाई, हम तो और भी इसने ऊपर जाना था। तो ये ऐसी बातें भी फिर शुरू हो जाती है ये। जी सैयद अली साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी का साहब, क्या हाल है आपका? का साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो तरपोल है इसका आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? इसको अगर डेली के लिए तो मैंने ले लिया, लेकिन अगर इसका कुछ मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी रख दूं, मतलब अगले 5-6 महीने के लिए, तो इसमें कुछ प्रॉफिट हो सकता है? मतलब ये ऊपर जा सकता है? सर 5-6 महीने का तो मुझे पता नहीं है, फिलहाल जब जब प्रॉफिट हो रहा है वहाँ प्रॉफिट लेते रहे, जब ये रिवर्स करे फिर वेट कर जाए, फिर नीचे से फिर उठा ले। ये वाली आजकल वो वाली बात नहीं है कि हम लेके रख लें और फिर ये हो जाएगा 100 रुपए का, हो सकता है हो जाए, लेकिन ये है कि फिलहाल उस तरह नहीं है। बीच बीच में इसकी ब्रेकें हैं, जहां जहां पर ब्रेकें आएंगी वहां पर आप निकलें, फिर रुके, बिल्कुल बाउंड ना कर दें अपने पैसे को। ठीक है। जी इसके बाद तौहीद साहब हैं, वो मेरे साथ आई थिंक लोअर एंड हो गया था उनका। जी तौहीद भाई, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, तौहीद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा कैसा, आज सिर्फ मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने अटेंड किया है सेशन, कि आपका बहुत शुक्रिया। और जो हमने लॉसेस किए हैं वो सिर्फ अपनी गलतियों की वजह से किए हैं, और आप जिस तरह गाइड कर रहे हैं और उस पर हम अगर सही तरीके से चलें तो इंशाल्लाह आइंदा फ्यूचर में हम कभी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। जैसे कि आज आपने पीआरजी के बारे में गाइड किया और हम टाइम से निकल गए, इसी तरह आपने एफएफबीएल और पीआरएल के बारे में गाइड किया और हम टाइम से निकल गए। तो इसी तरह आपके, मैं दूसरे अपने पार्टिसिपेंट को भी यही कहूँगा कि अगर वो प्रॉपर आपको गाइड करें, आपकी उस पर चलें, हिदायत पे अमल करें, तो वो इंशाल्लाह कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। बहुत शुक्रिया।
जी जी चलें सर, थैंक यू। बस यही चीज़ होती है कि आपको कैसे निकालना है इस क्रिटिकल सिचुएशन में। आप लोग ये सोचें कि अगर यहाँ से खुदा ना खास्ता मार्केट रिवर्स हो जाती है, रिवर्स का मतलब ये है कि कल से अगर खुदा ना खास्ता, अव्वल तो ऐसा दौर नहीं आता, लेकिन ऐसे दौर आए हुए हैं कि ऐसे मार्केट नेगेटिव और कल लॉक टू लॉक नीचे ही नीचे मार्केट, आपको बेचने का मौका ही ना मिले बिल्कुल। 4-5 दिन अगर ऐसे हो जाए और आप लोग फंस जाए अपने स्टॉक्स के अंदर, तो फिर आप कैसे निकलेंगे। यही वजह थी जो लोग बीओपी 100 रुपए का लेकर फंसे हुए हैं, या स्कॉल 300 रुपए का लेकर फंसे हुए हैं, या पीपीएल 180 रुपए के लेकर आजकल फंसे हुए हैं। वो इसी वजह से फंसे हुए हैं क्योंकि उनको बेचने का मौका नहीं मिला। मैंने आपको यहाँ से काफी स्टॉक से आज ही निकलवा दिया, कल टीआरजी, नेटसोल या एवीएन और इसका एफएफबीएल, पीआरएल, इनको फिर सुबह सुबह लॉक लगे नीचे वाले, तो आज जो निकल गए वो तो बच गई। जो नहीं निकल पाए अपनी सुस्ती की वजह से, वो फिर फंस के रह जाएंगे। तो ये बहुत जरूरी होता है, इसलिए हम बार बार स्ट्रेस देते हैं कि स्टॉप लॉस को तो किसी सूरत भी हमने इग्नोर नहीं करना ये। और कम अज कम मेरे प्लेटफॉर्म पर तो मैं तो बिल्कुल भी अपने मेंबर्स को स्टॉप लॉस की तो कोई छूट ही नहीं है। जो ये कहे कि हमें स्टॉप लॉस लगाना भूल गया, बल्कि हामिद साहब कह रहे हैं, मैं समझा नहीं, आप पर तो जुर्माना लगाना चाहिए, हमें फाइन होना चाहिए कम अज कम कुछ ना कुछ। वो फिर हम खुद ही चूज करेंगे सारे मेंबर्स के ऐसे बंदे पर क्या फाइन होना चाहिए जो बिल्कुल मैसेज को इग्नोर करेगी। जी ख्वाजा माजिद साहब हैं वेलियन से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम कायसा। वालेकुम सलाम। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बाइकों में भी स्टॉप लॉस की वजह से कोई थोड़ी सी हो गया प्रॉफिट और पीआरएल से भी निकल गए। और सर एक बात, ठीक है मैंने स्टॉप बाय लगाया था इस पे, वो अपना 14 रुपए पे, क्या कहते हैं उसे, जहन से नाम निकल गया। टरपोल का 14 रुपए लगा हुआ था लॉन्ग। हाँ जी, तरपोल का, लेकिन वो हिट नहीं हुआ, मेरा ऑर्डर पेंडिंग में पड़ा रहा। उसकी क्या वजह थी ये पूछना था। सर उसमें आपने बाद में तो वो उसका लॉक ओपन भी हो गया था और आपको मिल जाना चाहिए जी अगर जी, आपका। हाँ जी, बाद में मुझे आखिरी टाइम पे मिल गया था, लेकिन पहले वो मैंने पहले लगा दिया था लेकिन हिट नहीं हुआ। हाँ जी, उसमें सिर्फ ये होता है ना कि आप थोड़ा पैसों का फर्क कम रखते हैं, कम से कम 10 पैसे का फर्क बीच में रखें स्टॉप लॉस बाय में, तो फिर उसमें कम से कम ज्यादा चांस होते हैं। अगर वो पैसे का डिफरेंस जो है ना लिमिट प्राइस और टिकट प्राइस में, अगर पैसों का फर्क आप कम रखेंगे तो चांस फिर कम होता है वो स्टॉप लॉस बाय हिट होने का या स्टॉप लॉस सेल भी हिट होने का चांस कम रह जाते हैं। ये तो 10-15 पैसे का गैप रखे, कोई नहीं, खैर है, उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको लाजमी मिलेगा वो स्टॉक। जी रियाज साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रियाज साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर दो चार सवाल पूछूंगा। एक तो मैंने कल कहा था आपकी, जो मेरा अभी मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं, तो जो टीआरजी का आप मेरा कल का एक्सपीरियंस था, वो उससे पहले मैंने टीआरजी लिया हुआ था हाई प्राइस पे 147 पे, वो मैंने सोचा था कि मैं आगे बेचूंगा। तो खैर इन शॉर्ट आज मैंने उसको भी क्लियर करके अपना सारा कैश आउट कर लिया। 80% जो कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर बाइंग सिग्नल। तो मुझे डाउट था मार्केट आज डाउन आएगी, इसलिए मैंने आज कोई बाय नहीं करा। शुरू में मॉनिटर करके मैं एग्जिट बस बैठा रहा अपना सेल करके 1% 2% लॉस पे। सर मुझे सिर्फ ये बताइए, ये अटक रिफाइनरी और ये कैपको, इसके क्या बाइंग बनती है? थोड़ा क्लोज आ गया है आपके लिमिट के पास अटक रिफाइनरी, तो जो आपके लिस्ट पे मैं देख रहा था। और दूसरा कौन सा है? अटक रिफाइनरी। कैपको। और इसके अलावा भी, क्योंकि अब आई विल वेटिंग फॉर योर सिग्नल, अगर कोई लॉन्ग टर्म की भी इन्वेस्टमेंट है मुझे बताएं। और जो आपने पेनल्टी वाली बात करी है वो बिल्कुल आप रखें, कोई पेनल्टी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आप इतनी मेहनत के साथ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको सीरियसली फॉलो करना चाहिए मेंबर्स को। जी थैंक यू। ठीक है। जी सर इस तरह ना, अटक रिफाइनरी जब तक ये आ नहीं जाता 170 रुपए से लेकर 190 रुपए के दरमियान ये इसका सही बाइंग जोन बनेगा। यहाँ पर फिर आप इसको बाय कर लेंगे, यानी यहाँ पर इसको एकमुलेट करना शुरू करें। फिलहाल ये थोड़ा ऊपर है, 200 रुपए से ऊपर। और कैपको जो है फिलहाल 35 रुपए से लेकर 45 रुपए के दरमियान इसकी गेम है सारी। जब तक ये 45 रुपए से ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा, उससे पहले पहले ये यहीं पर ही घूमता रहेगा। तो यहाँ पर आपको ये स्विंग करवा रहा है, यानी कि जब ये 36 37 38 तक आए आप ले लें, 42 तक जाए बेच दें, फिर वापस आए ले लें, इस तरह करते रहें। लेके होल्ड करने वाली फिलहाल इसमें गेम नहीं है, क्योंकि जब तक ये 45-46 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर ये आगे एक नया जो है वो एक मोमेंटम बनाएगा जो 50 से ऊपर इसको लेके जाएगा ये। बाकी फाइन इंशाल्लाह हम रखेंगे आगे, कोई ना कोई हम ये करेंगे, सबसे पूछेंगे कि कम अज कम और नहीं तो
अपने किसी गरीब या पड़ोस में किसी को खाना खिलाएं जिसको, अगर ये कोई गलती करेगा ये। जी नवील साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सबको सलाम। वालेकुम अच्छा सर, मेरा सवाल, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मैं जो है तकरीबन 1.5 महीना हो गया, मैं जो आपकी लॉन्ग टर्म जो लिस्ट थी, जो पहली वाली थी, उसमें मैं अब तक फँसा हुआ हूँ। बर्जर, पीपीएल और ओजीडीसी, ठीक है? ये हाई रेट्स पे बाइंग है मेरी, लेकिन अभी ये मूव हो रहे हैं, बहुत स्लो जाते हैं ऊपर, फिर नीचे आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि मैं अभी इनसे एग्जिट करके, क्योंकि डे ट्रेडिंग हम नहीं कर सकते, आरडीए वाले जो हैं उनको कम से कम से भी जो है 2 दिन लगते हैं ट्रांसफर होने में। तो ये जो 3 शेयर के जो मैंने नाम लिए हैं, ये सेल आउट करके इनसे अभी एग्जिट कर लिया जाए? इनका कोई अभी फिलहाल आप चलता हुआ नहीं देख रहे हैं? दूसरे शेयर में जो आपकी लिस्ट के मुताबिक है उसमें चले जाए या इनको रखें? जी जी नवील भाई, ये तीनों स्टॉक जो है रखने वाले हैं, और अगर आपके पास पैसे हैं इनमें मजीद आप ऐड भी कर सकते हैं इन रेट्स पर, आपकी एवरेज भी अच्छी बनाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई और यानी तेज चलने वाले स्टॉक्स लें, तो फिर आप कुछ और इन्वेस्टमेंट लेके, ये बेशक साइड पर पड़े, या आप इनका 50% निकाल दें, 50% से दूसरे तेज वाले स्टॉक में चले जाएं, 50% ये भी पड़े रहें। किसी भी टाइम जो है ये तेज हो जाएंगे, बर्जर भी अच्छा हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में, बीपीएल और जीडीसी जब ये तेज होंगे तो फिर आपके हाथ में भी नहीं आएंगे ये हैं, ये सारी बेहतर हैं। ये रखने वाले इन्वेस्टमेंट वाले जहन से लिए थे आपने, तो फिर वो आप फिर इन्वेस्टर तो ना हुए, फिर तो आप यानी कि शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडर हुए। तो या फिर ये करें कि सारी निकाल दें, फिर ये जिस तरह हम स्विंग करवा रहे हैं, आज ले कल या 1-2 दिन के बाद बेचना, फिर वो वाली गेम आपको करनी पड़ेगी ये वाली। इस तरह भी हो सकता है ये, अगर इनका वेट करते हैं आगे, इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है ये इन तीनों स्टॉक का। जी यसोद साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सर, मैंने कल FCCL जो बाय कर लिया था, और इसने आज मंदी मार्केट में भी थोड़ा सा सरवाइव किया, तो इसको इसके मतलब और बताइएगा। दूसरा WTL मैंने 1.57 पे पहले का लिया हुआ है, तो इससे कोई निकलने का बताइए, या फिर कोई जो है इसको रखी रखूं, क्या करूं इसका? FCCL आपने किस रेट पर लिया हुआ है? ये 23 रुपये 25 पैसे पे। हाँ अभी 22 रुपये 98 पैसे पर है ना, तो कल हो सकता है आपको अगर मार्केट पॉजिटिव होती है तो कम से कम इतना हो जाएगा कि आपके बराबर में ये निकल जाए। बहरहाल मैंने बाय करवाया था, लेकिन निकलवा भी दिया आपको, वो आपने उसको भी प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया। फौजी सीमेंट था, लेकिन हमने तो निकल के उसमें से। और बाकी WTL जो है वो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, जब इसकी न्यूज़ थोड़ी तेज होगी, अगले अभी मार्च गुजरने दे, मई तक इसकी खबर कोई पता चलेगा क्या पोजीशन है ये, फिर हो सकता है इसके अंदर तेजी है। फिलहाल यहाँ पर बेचना नहीं बनता इसका। फिलहाल अगर थोड़ा और नीचे आए तो इसमें मजीद ऐड करें। यही है WTL का। जी मलिक असद साहब मुल्तान से। जी खैरियत है सर? ठीक ठाक है, खैरियत। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये है कि ये जो है इस तरह, मतलब ये लॉन्ग इन्वेस्टमेंट तो नहीं की जा सकती, और मेरे ख्याल से इस इन्वायरमेंट में जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो भी मेरा ख्याल कम ही अट्रैक्ट होते होंगे। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि इस तरह का जब ब्रेकडाउन हो तो कोई अलर्ट दे सकते हैं आप कि ये सीवियर ब्रेकडाउन है, जिसके पास कुछ भी है वो फौरन एग्जिट करें, या इस तरह आप कोई थोड़ा सा अलर्ट हो या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए तो मतलब इट विल बी थैंक्सफुल, कुछ मैसेज आ जाए कि ये सीवियर झटका लगेगा। क्योंकि मुर्गी को जब तक मुर्गी अंडे पे ना बैठे उस वक्त तक तो बच्चे नहीं निकलते ना, तो ये इन्वेस्टमेंट का भी काम होता है। अब बार बार मुर्गी बैठती है लेकिन स्टॉक मार्केट अंडे खींच लेती है, तो ये तो मतलब इस तरह तो मेरा ख्याल ये काम नहीं चल सकता। लेकिन बहरहाल क्या कहें, अभी मेरे पास PRL था और 20,000 शो करा रहा था मुझे पॉजिटिव, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई स्मॉल सा झटका होगा, और वो अभी जो है ना मुझे 1,000। जी और म्यूट हो गया। जी जी बोले। तो मेरे पास PRL था, PRL जो है मैंने मतलब अराउंड 14,000 लिया हुआ था, और वो जो है मैं 25 के करीब मुझे 20,000 शो करा रहा था, तो अभी वो जो है ना अब 1,000 लॉस शो करा रहा है, ओनली 1,000। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो क्या निकल जाऊं या उसमें अभी बैठा रहूं, ये क्या आप बताएंगे? थैंक यू। जी 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 सर, अभी वो इन्वेस्टमेंट वाला माहौल नहीं है ना हमारा, ये तकरीबन बार बार कह रहे हैं कम से कम जून तक आपने इंतजार करना है, उसके बाद फिर सिचुएशन थोड़ी क्लियर होगी। फिलहाल यही स्विंग करें, बस अंडे पर बैठने वाली बात ना करें ये। और अगर आपको 15,000 20,000 जहाँ पर भी प्रॉफिट नजर आ रहा है तो निकलने वाली बात करेंगे। ये आजकल के दौर में ये वाला प्रॉफिट बहुत है। ये PRL जो है आपने भी वही बात नहीं मानी, स्टॉप लॉस आपने भी नहीं लगाया होगा, इसलिए वो नीचे आ गया, तो आप पर भी जुर्माना बनता है वैसे।
तो कल कोशिश करें थोड़ा सा ऊपर हो बराबर में, तो फिलहाल निकले। जब इंडेक्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि आप बाइंग बनेगी, फ्रेश बाइंग यहाँ पर बनती है। ये जब नहीं बनेगी तो आपको पहले बता दिया जाएगा कि अवॉइड बाइंग। आज सुबह से इंडेक्स की सिचुएशन ही कुछ ऐसी नजर आ रही थी कि निकलना बनता था। जैसे मैंने आपको टीआरजी प्रॉफिट टेकिंग करवाई और बाकी भी आपको कहा कि निकलने वाली बात करें, तो वो बनता ही था यहाँ से निकलना। और मैं क्या कहता, जब मैं ये कह दूं कि जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारा बेच दें, तो फिर तो ये सारे मुझे मेरे मेंबर्स खा जाए मुझे। ये मैं नहीं कह सकता कि जो कुछ पड़ा है वो निकाल दें। जी अबू बकर साहब हैं, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। सब भाइयों को, सुनने वालों को, सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काजी साहब, मेरे दो सवाल थे, दोनों के पहले भाइयों ने सवाल पूछ लिया, शहीद के बारे में और WTL के बारे में। ये दोनों स्टॉक्स मैंने लिए हुए हैं, तो मैं तो अभी फिलहाल इनको होल्ड ही रखूंगा। आपने पहले भी आपसे पूछा था, आपने कहा था इसको आप होल्ड रखें, इंशाल्लाह ताला फ्लाइट लेगा ये। और WTL है, इसको भी अभी आपने बता दिया है कि इसको भी आप मार्च गुजरने तक, अप्रैल मई तक होल्ड रखें। तो मेरे तो ये दो सवाल थे, दोनों हो गए। चलें बाकी और सर जी चलें चलें ठीक। हाँ जी राना हसीब साहब है मुल्तान से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि AVN से ना मैं निकल गया था, और दूसरा मैंने TRG में भी प्रॉफिट कमा लिया। और तीसरा ये है कि WTL का वो मैंने पूछना था, वो मैंने 2 दफा ये सुन लिया है। और तीसरा है कि आपसे हाल चाल भी, चलो हाजिरी भी हो गई चले इसी बार। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी नेक्स्ट सैयद अनवर साहब है कराची से, आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी सैयद अनवर साहब कराची से। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, भाई आपसे ही पूछना था कि लास्ट में मैंने परसों आपके कहने पर PRI लिया था, और ये है कि मैंने इस दफ़ा उसको आपके कहने पर सुबह निकाल दिया। उसको थोड़ा सा नुकसान हो, मामूली सा, अब आधे पैसे का, तो सर वो मसला नहीं तो होता है इस काम में। मुझसे पूछना आपसे ये था कि मैं जहाँ पर अकाउंट होल्डर हूँ, वहाँ पर अपना मैं फ़ोन करके बताता हूँ कि ये स्टॉक ले लो, ये बेच दो, तो उस पर मुझे कमीशन भी देना पड़ता है, उसके उनके गवर्नमेंट के चार्जेस भी देने पड़ते हैं, तो वो तकरीबन 15 पैसे का हिसाब पड़ता है तकरीबन। तो आप अब ये पूछते हैं आपसे कि अगर मैं डायरेक्ट करूं तो क्या तरीका है इसका, जब जी डायरेक्ट अपना अकाउंट। जी जी आजकल तो सर वो बहुत आसान सा सिस्टम है। आप हर तकरीबन ब्रोकर के पास आपको ऑनलाइन टर्मिनल देते हैं, मोबाइल पर भी डेस्कटॉप पर भी। आप अपने ब्रोकर से कहें मुझे ऑनलाइन सर्विस दे, वो बाउंड है आपको देने के लिए, ऐसा नहीं है। आप वो मैनुअल शैनुअल के चक्कर में आप किधर पड़े हुए हैं कि जी आप फ़ोनें करें और उनकी ब्रोकर की मिन्नतें करें। वो बेचारे फ़ोन ही नहीं उठाते, सारा दिन मोबाइल लगे रहते हैं फ़ोनों के साथ। अपने हाथ में सारा कंट्रोल रखें और ब्रोकर को बिल्कुल भी लिफ्ट ना करवाएं आप, सब कुछ अपने। और वही नॉमिनल से चार्जेस होंगे जो आम ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, और उससे ज़्यादा भी अगर चार्जेस आपका ब्रोकर लेता है तो वो चेंज करें ब्रोकर को। ये जी अफाक हैदर साहब है, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा काजी साहब, एक सवाल पूछना था कि मैंने यूनिटी लिए हुए थे, मतलब लिए थे मतलब कुछ 26 रुपये 99 पैसे में लिए थे, 90 पैसे में, कुछ 30 रुपए में, तो कुछ 31 रुपए में लिए थे। तो मतलब उनकी अगर टोटल एवरेज करें तो वो 29 रुपये 16 पैसे बनती है। तो आज जो अभी क्लोज हुआ है यूनिटी, वो हुआ है 29 रुपये 65 पैसे पे। तो कल क्या मतलब इसको निकाल देना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, ये मुझे बात बता दें। अभी सर 2 दिन पहले ये 30 रुपये और 97 पैसे से तकरीबन हो के वापस आया, उधर आपने क्यों नहीं बेचा इसको? मैंने सर बेचना था, लेकिन ये है मैंने वहां पे 30 रुपये 95 पैसे पे उसको बाई कर लिया, लेकिन ये था एक मैंने बाई किया हुआ था। ठीक है हाँ जी चले, कल अगर आपको ये मौका दे फिलहाल यहाँ से आप प्रॉफिट टेकिंग करें या ब्रेक इवन पर भी निकलता है तो आप इसको बेचें यहाँ पर। जब ये दोबारा 26-27 रुपये पर आ जाए तो वहां पर आप इसको दोबारा ले लेंगे। जी अल्ताफ साहब मैं बैंकॉक से, आपको अनम्यूट करो मैं। वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। भाई साहब, मैं नेस्टोल और TRG में आज नहीं निकल पाया सर। पूरा दिन मसरूम था, हमारे पास एक जमात आई हुई थी, तो पूरा दिन उनके साथ ना, इधर गश्त इधर ये उधर वो, पूरा दिन मतलब मोबाइल खोला ही नहीं ना। अभी जब शाम को घर आया तो मैंने वो टर्मिनल खोला, देखा, मैंने कहा उसको 2 लॉक लगा हुआ था, TRG को भी नेस्टोल को भी। मैंने कहा ये देख,
जी जी तो क्या सुबह निकले उसमें सर, क्या क्या आप क्या कहते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है आपका, हाँ सर, क्या करूं? एक्सपीरियंस यही है कि अगर कल मार्केट नीचे आई तो मार्केट को नीचे लाने में इन्हीं का रोल होगा। आज भी इन्हीं के पॉइंट की वजह से मार्केट नीचे आई है, क्योंकि ये ज़्यादा ओवरबॉट हो चुके थे। अब ये वापस आएंगे दोबारा नीचे, फिर आपको मौका देंगे लेने का। टीआरजी आपको फिर 120 तक आएगा, फिर मौका देगा, दोबारा एंट्री बनेगा। इस तरह नेट सोल भी नीचे आना है उसने। बहरहाल अगर मार्केट कल पॉजिटिव हो जाती है तो फिर आपको ये ठीक हो जाएंगे। तो कोशिश करें, हम कल भी बात कर रहे थे इधर जो है ना, बिल्कुल आप खाली नहीं छोड़ सकते इसको, स्टॉक मार्केट को। स्टॉप लॉस तो आप किसी सूरत भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह काफ़ी बंदे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, आज इन पर फाइन पड़ते जा रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह फाइन रखेंगे जो स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं लगाते या इग्नोर करते हैं ये। जी मंसूर अकरम साहब, मैं आरी वाला से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि गिरते हैं शाहसवारी मैदान जंग में, तो ये उतार चढ़ाव तो चलता रहता है, ठीक है। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि पेशेंस को छोड़ना चाहिए या घबराना चाहिए किसी भी भाई को, ठीक है। दूसरा सर मेरी 2-3 सवाल हैं इसके मुताल्लिक की, डे ट्रेडिंग, शॉर्ट ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल ट्रेडिंग, ठीक है। मुझे डे ट्रेडिंग भी कुछ समझ आता है, आज लिया कल बेच दिया। शॉर्ट ट्रेडिंग मेरा ख्याल में है कि सुबह सेम डे में लेके बेच दिया। ये ऑप्शन ट्रेडिंग और ये टेक्निकल ट्रेडिंग क्या है सर? जी और सर कुछ और? हाँ और जी। सर दूसरा ये है कि मैं शॉर्ट टर्म में खेलता हूँ, तो मेरी आदत है मैं 25, 50 और 75 पैसे में प्रॉफिट टेकिंग कर लेता हूँ और मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। और दूसरा मैं इसको प्रॉपर वॉच करता हूँ क्योंकि मेरा कुछ बिजनेस ऐसा है उसमें मैं टाइम दे सकता हूँ। जी जी बस सर। हाँ जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तरीका भी इसका सर यही है, आपने अगर इसको तकरीबन टाइम तो देना ही होता है स्टॉक मार्केट को। अगर आपने स्टॉक लिए हुए हैं, ये नहीं है कि आप लेके बस आप इसको छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता ये। बाकी जो टेक्निकल ट्रेडिंग आपने बताई है, वो टेक्निकल बेसिकली ये जो है ना, ये स्विंग ट्रेडिंग ही है। कि टेक्निकली जब वो कोई भी स्टॉक स्विंग लेता है और इसका एक खास टाइम होता है जहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर आप इसने दोबारा यानी ये ओवर सोल्ड हो चुका है, अब यहाँ पर इसकी दोबारा मूवमेंट बनेगी, और वो टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें जो इशारे दे देंगे, तो वहां पर फिर इसकी बाइंग बनेगी। फिर कहाँ पर हमने निकलना है ये भी आपको वो टेक्निकल्स ही बताएंगे, और ये सारा इसको स्विंग ट्रेडिंग के ही जुमरे में कहा जाता है ये। जी हाफिज सलीम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काजी सलाम। साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूँ जो भी फाइन आप कहेंगे देने के लिए। थोड़ी सी मुझे ये गाइडलाइन दे दीजिए कि जो हम शॉर्ट टर्म करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो शॉर्ट टर्म है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हमें परसेंटेज दे सकता है प्रॉफिट की? बस मेरा यही सवाल है साहब। जी हाँ जी हाफिज साहब, जो शॉर्ट टर्म जो है ना, शॉर्ट टर्म तो लॉन्ग टर्म वाला प्रॉफिट आपको नहीं दे सकता। जो मैंने आपको एक लिस्ट दी हुई है उसमें शॉर्ट टर्म टारगेट्स लिखे हुए हैं, उसकी परसेंटेज देख लें। और जो लॉन्ग टर्म जब वो अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे उनकी परसेंटेज कुछ और है। तो इंशाल्लाह हमारे स्टॉक्स लॉन्ग टर्म को भी जरूर जाएंगे वक्त आने पर ये। बाकी फाइन शाइन जो है कोई खास नहीं है, फाइन कोशिश करें। मैं यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई थोड़ा बहुत अगर आपको प्रॉफिट होता है तो लाजमी अल्लाह की राह में 1% सदका दिया करें, या और नहीं तो कम अज़ कम आपके घर के पास जो इमाम मस्जिद है उनको एक अच्छा सा खाना खिलाया करें। आपकी जो गलतियां हैं वो इंशाल्लाह वहाँ से कवर हो जाएंगी। यानी अगर आप कोई लॉस करते हैं तो अगर अल्लाह की राह में, ये हमारे इमाम मस्जिद जो होते हैं बेचारे, इनकी तनख्वाहें बहुत कम होती हैं, तो अच्छे खाने जो है इनको मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा कोई नसीब होते हैं। बहुत शाज़ा नाजरी, तो कोशिश क्या करें कम अज़ कम जो है ना अपने जब कोई परेशानी हो, लॉस हो जाए, तो आप अल्लाह की राह में इनको एक अच्छा सा खाना खिला दिया करें। बस यही आप लोगों पर फाइन है ये, जो अभी आपके घर के पास मस्जिद के इमाम साहब हैं बस। जी ताहिर नवाज साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपकी एक वीडियो के बारे में है जिसमें आपने बताया था कि पीजी रेशो जो होती है, अगर वो 0.01 है तो ये इंडिकेशन है स्ट्रॉन्ग बाय की। जी अच्छा, अभी इस तरह एक शेयर है, लेट्स से आईएसएल की करंट जो प्राइस चल रही थी कल तक वो थी 86.80। जी वहां पर उसकी पीजी रेशो थी वो 0.01 थी, वो तो ये शो कर रही थी कि स्ट्रॉन्ग बाय है। वेयर एज उसकी जो बुक वैल्यू थी वो 35.63 थी। तो इससे हमें क्या अभी बुक वैल्यू को देखें या पीजी रेशो को देखें?
जी सर, सिर्फ एक रेशो से तो नहीं अंदाज़ा लगाया जा सकता कि वहाँ पर आपने इसको बाय करना है। बाकी भी जो रेशो है, उसकी पी रेशो क्या पोजीशन है, उसकी ओवर सोल्ड की क्या पोजीशन है, टेक्निकली क्या पोजीशन है, और टेक्निकली जो इंडेक्स की क्या पोजीशन है, और उस वक्त मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या चल रहे हैं, तो ये सारे कुछ मिला के फिर जाके पोजीशन बनती है कि हम कहते हैं कि यहाँ पर इसकी बाइंग बनेगी ये। और बुक वैल्यू तो नेस्ले की बुक वैल्यू देख ले, नेस्ले जो आजकल तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये पर ट्रेड कर रहा है, उसकी बुक वैल्यू कितनी है और रेट कितना चाह रहा है उस स्टॉक का। तो ये बुक वैल्यू सिर्फ फाइनेंशियल उसकी जो है वैल्यू वर्थ हमें सिर्फ बता रहा होता है। लोग इसको महंगा, जैसे POL है उसकी भी मेरा ख्याल है बुक वैल्यू कोई 30-40 रुपये है और वो ट्रेड कर रहा है 400 रुपये पर, आप उसको महंगा लेने पर भी तैयार है। तो वो मार्केट की परफॉर्मेंस या उस स्टॉक की जो सेल्स है उसकी बेस पर उसकी जो प्राइस बनती है जो आपके सामने ट्रेड हो रही होती है। बुक वैल्यू से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नाता नहीं होता ये। जी आईफोन मोहम्मद अरफाज साहब हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। सलामकुम कैसा साहब। वालेकुम सलाम। कैसा साहब, आपके कहने पे आज दिल पे हाथ रख के HBL, PPL, OGDC सब निकाल दिए थे। लिया क्या है तो बस? लिया कुछ भी नहीं, बस सोच रहा था करूं क्या, लेकिन मार्केट को देखकर चुप करके बैठ गया साइड पे। ठीक है। और बाइकों के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर बाइकों का कल तक ख्याल था, आज हमने निकाल दिया। फिलहाल कोई ख्याल शाल कोई नहीं है बाइकों का। जब दोबारा इसकी बाइंग बनेगी तो आपको बाइंग बता दी जाएगी। फिलहाल कागजों से ये निकल गया ये। बाकी पैसा अपने पास संभाल कर रखें, जब भी कहीं पर बाइंग बनेगी आपको दोबारा बाइंग करवाई जाएगी। वही वो पैसा आपने अभी बैंक, PPL, OGDC से निकाला, वही आपने बार बार रोटेट करना है, लेकिन प्रॉपर्ली फॉलो करना है स्टॉप लॉस के साथ। फिर इंशाल्लाह अगर आपको यहाँ से कोई लॉस हुआ है तो आहिस्ता आहिस्ता आपका लॉस जो है वो कवर होता जाएगा ये। और पैसे फंसाने नहीं आपने किसी में अपनी मर्जी से। जी अमजद भैया ओमान से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत? सर सवाल बस वही ASTL के बारे में है। वो आज थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है, कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सॉल्व किया हुआ है। उसके बारे में सर बताइए सर, बस थैंक यू। जी जब ये गया था तकरीबन 44 पर तो एक दफ़ा निकाल देते, फिर दोबारा नीचे आया, फिर इसको ले लेते। क्योंकि पता आपको मार्केट बार बार ऊपर नीचे हो रही है, तो आपको फिर भी आपने नीचे लिया हुआ है, प्रॉफिट दे रहा है, तो कोशिश करें जहाँ पर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे वहाँ पर प्रॉफिट बुक करें, और फिर थोड़ा नीचे आए तो फिर ले लें। ये क्या परेशानी है ये? जी तनवीर अकरम साहब है, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सर मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन, अगर आपके पास ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर किसी मेंबर के पास है तो मुझे बता दें। ये जो RD अकाउंट में जो हम जैसे डिपॉजिट कर देते हैं अपना अमाउंट CDC में, तो अगर इसको विड्रा करना हो तो उसका कुछ तरीकाकार अगर किसी को पता हो या आपको पता हो, थोड़ा मुझे शेयर कर दें। जाने कोई ओवरसीज ही आपको बता सकते हैं RDA शर्डी का क्या चक्कर है ये। जी हना आबिद साहिबा हैं, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैंने SFBL का पूछना था। आपने अभी जूम सेशन में ही कहा है कि वो आज उसमें से निकलना था, लेकिन उसका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ। PRL का क्या स्टॉप लॉस बताया था आपको मैंने? सॉरी FFBL मैंने कहा है। FFBL तो स्टॉप लॉस क्या बताया था उसका? 26.45 या चले 40। जी आज नीचे नहीं आया, वो नहीं आया तो फिर आज इसको होल्ड। 26.49 तक आया है। चले, और लिया हमने कितने का था ये पता आपका रेट? 27.09। 27.09। अच्छा चले, कल हो सकता है थोड़ा बेहतर हो जाए। अभी फिलहाल नीचे नहीं आया, तो यानी आपको यानी कि अगर स्टॉप लॉस पर हिट होता तो थोड़ा ज़्यादा लॉस होता। कल अगर थोड़ा सा पॉजिटिव होता है तो फिर निकलने वाली बात करें फिर यहाँ से ना। आज मार्केट नीचे थी, आपको निकल जाना चाहिए था, इससे पहले ही निकल जाते। ठीक है, थैंक ठीक यू। है चले, वेलकम। जी इमरान उल हक साहब है दुबई से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम कैसा? वालेकुम सलाम। कैसा मैंने अपना वो मालूम दिया था WTL, वो मालूमात हो गई हैं। भाई को लिया है वो पता है, यूनिटी लिया हुआ है ये तकरीबन। मैंने इस जैन से लिया कि इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये रखे रखूँगा, बेचने की जरूरत नहीं है ना इसको। अभी जी ऊपर जाएगा फिर बाद में कभी इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह, अल्लाह से उम्मीद रखें। बहरहाल फिलहाल जब तक हमने कल भी इसका बाइंग जोन की बात की थी, जो यूनिटी है फिलहाल तकरीबन 26 रुपये से लेकर ये 36 रुपये के दरमियान फिलहाल ये घूमता रहेगा। ये जब तक ये 35-36 रुपये से ऊपर ऊपर क्लोजिंग ना दे, फिलहाल इसके ऊपर जाने के चांस बड़े कम है। ये तकरीबन इतने 35 रुपये बनते हैं ये।
तो कोशिश करें यहाँ पर आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें, जब दोबारा 26-23 पर आए तो फिर दोबारा ले लें। तो इस तरह आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं, 3-3 4-4% भी आप कमाएंगे तो हफ्ते 10 दिन बाद 15 दिन बाद वो कम से कम 25% 30% आपको ये प्रॉफिट दे देगा। ये तो ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। बजाय इसके क्या आपने रखा, कल आपने बेचना था 30 रुपये से ऊपर, आज वो 29 रुपये पर आ गया, कल 28 रुपये पर आ जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट शो हो रहा है वो सारा लॉस शो होना शुरू हो जाएगा आपका। ये जी सिराज साहब, मैं रावलपिंडी से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सलाम। तो सर मैंने टर्बोल के बारे में पूछना है और यूनिटी का आपने तो बता दिया है जी। जी इस राइबे टर्पोल अभी आज रिकमेंड किया हुआ है, रात को स्टडी करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा। तो इतने बेसब्रे ना हुआ करें, जो स्टॉक बताए हुए रात को आपको पता है 11 बजे से पहले पहले आपको इंशाल्लाह डिटेल आ जाएगी कि क्या करना है आपने उसके साथ। जी रजा खान साहब है सऊदी अरेबिया से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम काई साहब, सब बहन भाई को सबको सलाम और इदरीस भाई स्पेशल सलाम। काई साहब मेरा क्वेश्चन बस एक ही है कि इंडेक्स को, कल के इंडेक्स को आप क्या कैसे देखते हैं 15 दिन तक मार्केट की हालात इंडेक्स, क्योंकि मैंने तो जो स्टॉक लिए थे वो तो पूरे आज स्टॉप लॉस हिट हुए, जैसा आपने सुबह मैसेज छोड़ा हमने ऐसे ही किया। और जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक हैं सर वो तो ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि वो लो पे लिए थे। अच्छा अभी तक तो फायदे में है बर्जर और पीपीएल और आगा। और सर ये एक भाई ने आरडी अकाउंट के बारे में पूछा था, तो उसको सिंपल सा अपना ईमेल करना है, जो अकाउंट से उसने पैसा भेजा है वही अकाउंट मेंशन करके उसको कितना अमाउंट वापस मंगवाना है वो सिंपल सा ईमेल करे और उसका पैसा विद इन 3 दिन में आ जाएगा। चलिए जी सर बहुत बहुत शुक्रिया। 15 दिन का आपने पूछ रहे मार्केट का, तो कल का नहीं पता मार्केट का क्या बनेगा, तो 15 दिन का मैं कैसे बता सकता हूँ। ये सिर्फ टेक्निकली ये कह सकता हूँ जो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी और आखिरी टाइम भी रिकवरी कोई नहीं की कोई खास, जिससे ये इंडिकेटर है कि कल भी मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटीमेंट ही रहेगा। ये हो सकता है पहले सेशन में नेगेटिव हो, अगले सेशन में पॉजिटिव हो जाए, ऐसा ही कुछ मिला जुला रुझान हम देखेंगे। ये जी जफर इकबाल साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जफर इकबाल साहब। आई थिंक जी सैयद इरफान साहब है रियाज से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है, शायद आपको इसमें नॉलेज हो। मेरा शरिया अकाउंट है, ना तो मैं स्टॉप लॉस बाइंग लगा सकता हूँ ना स्टॉप लॉस सेल कर सकता हूँ, और जो चीज़ मैं परचेज करता हूँ ना वो 2 दिन के बाद आते हैं मेरे अकाउंट में। मैं उसी दिन उसको स्टॉक को या दूसरे दिन भी नहीं बेच सकता। जी सर। तो ये ऐसा क्यों है? ये क्या जायज़ नहीं है क्या? ये स्टॉप लॉस हो रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने आरिफ हबीब वाले से वो कहते हैं कि ये शरिया अकाउंट में नहीं होता। जी ये शरिया का थोड़ा है ना, आपने उस मिजान बैंक के थ्रू किया हुआ है या पूरा ही शरिया कंप्लाइंस वाला किया हुआ है आपने? शरिया कंप्लाइंस में सर। हाँ सर उसमें ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप 2 दिन से पहले कोई स्टॉक नहीं बेच सकते, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो आप उसको शरिया से नॉन शरिया में चले जाएं तो फिर आप ये सारी ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे फिर आप ये करें कि जो डे ट्रेडिंग वाले स्टॉक है वो ना लें, जो थोड़े ठंडे वाले स्टॉक हैं जैसे पीपीएल, ओजीडीसी, बर्जर, इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर लें। आप उसको महीने 2 महीने 6 महीने रखें साल, वो आपके शरिया वाले भी कंडीशन को पूरा कर लेंगे और आपको फ्यूचर में एक अच्छा प्रॉफिट भी दे देंगे। जी लियाकत अली साहब सादकाबाद से, सर आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जी? खैरियत सर। ऐसा आज एक न्यूज़ चल रही थी कि ईसीसी शायद वो जो फंड रेज पेमेंट करनी है तो आईपीपी को शायद वो ना कर सके नैब की इन्वेस्टिगेशन की वजह से। क्या इस वजह से तो नहीं मार्केट कुछ डाउन हुई? जी दूसरा क्वेश्चन ये था कि ईपीसीएल जी ये मार्केट काफी डाउन गई है लेकिन ये स्टैंड करता रहा है, इसकी कोई न्यूज़ है? थैंक यू। हाँ जी सर आज मार्केट नीचे आई, वैसे तो वो खबर यही चाह रही थी कि जो खासतौर पर कंपनीज हैं स्टॉक मार्केट की उन पर कोई टैक्स वगैरह का जो सिस्टम इन्होंने कोई
पहले माफ़ किया हुआ था, अब वो माफ़ी शाफी ख़त्म कर दिया है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर नेगेटिविटी। बहरहाल 2600 पॉइंट ऊपर, 4 दिन ऊपर, 4 दिन कुकड़ खा लिए, अब नीचे आना ही था मार्केट ने, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो बहाना कोई भी बनाए, चाहे ये बहाना हो या वो बहाना हो, जब गिराना हो, आपने एक दफ़ा मिसाल दी थी बड़ी ज़बरदस्त, जब गिराना हो तो कोई ना कोई बहाना बना के गिरा देते हैं, यानी कि वो प्रॉफिट टेकिंग कर रहे होते हैं असल में, और हम लोग जो है वो समझ नहीं सकते इस बात को। ये EPCL सर बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अपने तकरीबन ऑल टाइम हाई पर ये मूव कर रहा है। स्टॉक तो ये बहुत अच्छा ही है, एंग्रो पॉलीमर तकरीबन 51.22, और इसका जो हाई है वो है तकरीबन 52.54, ये अपने ऑल टाइम हाई है ये इसका। तो आगे फ्यूचर में भी ये थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिलहाल लेने वाला नहीं बनता। अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए तकरीबन 45 रुपये 40 रुपये, फिर वहाँ पर आप इसकी एंट्री ले लें, क्योंकि वहाँ पर रिस्क कम है इसका। फिर जी जफर इकबाल साहब रह गए लास्ट में, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, अगर किसी और का भी क्वेश्चन हो हैंड रेस करें, क्योंकि टाइम थोड़ा है हमारे पास। जी जफर इकबाल साहब, आई थिंक नहीं है ये। जी कमर अली साहब है DG खान से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कमर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था, जो लिस्ट मुझे प्रोवाइड की गई है ना, उसमें अगर कोई शेयर एवरेज अमाउंट पे आ चुका है, जैसे आज डाउन हुई है मार्केट, या सुबह वो एवरेज अमाउंट पे हो, तो क्या मैं उसको बाई कर सकता हूँ सर? और दूसरा ये है सर, एक जिस स्टॉक की एक्स डेट स्टार्ट हो रही हो, काइंडली वो भी हमें गाइड कर दिया करें, ताकि इन फ्यूचर हम उसका डिविडेंड भी हासिल कर सकें। बस 2 सवाल। थैंक यू सर। जी सर इस तरह है ना, जो इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स हैं वो फिर इन्वेस्टर्स के लिए, इन्वेस्टर्स वालों का खून बड़ा ठंडा होता है, ये वो फिर बार बार मार्केट को देखते नहीं है, टेंशन नहीं लेते, स्टॉक की पड़े रहे साइड पर। वो ऊपर इसीलिए लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इन्वेस्टर्स के लिए, शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। तो पहले आप ये फैसला करें कि आप इन्वेस्टर है या शॉर्ट ट्रेडर है या डे ट्रेडर है। तो फिर उसके बाद आप अगर इन्वेस्टर है तो वो ले लें, जो भी बाइंग जोन से नीचे नीचे स्टॉक्स हैं वो लेने वाले बनते हैं। इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखें, एक साइड पर रख के तिजोरी में बंद कर दें। 2 साल बाद 4 साल बाद जो इसके टारगेट दिए हुए इंशाल्लाह वो अपने टारगेट्स को अचीव करेंगे ये। बाकी सर जो है ना PSX की वेबसाइट पर सारी एक्स डेट तो फलाना डेट पड़ी होती है, तो कोशिश करें थोड़ी बहुत खुद भी मेहनत किया करें, सारे ही मेरे पर ना छोड़ें, और भी मेरे काम है। जी उजैर खान साहब है सर, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी उजैर खान साहब अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम काजी भाई। आज ही रजिस्ट्रेशन कराइए, तो उससे पहले तो मुझे आपसे सिर्फ यूट्यूब पे ही आपकी वीडियो वगैरह देख के मालूमात ले रहा था। आज जो है मैंने वो सिर्फ 2 चीज़ों में परचेजिंग की थी, टेलीकार्ड और GGL वगैरह, और ASCL लिया था आखिर में जब मार्केट गिर गई थी। तो इसको अभी मैं रखूं, या अगर सुबह ऊपर हों कुछ पैसे तो निकाल दूं, और कल के दिन में अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप क्या समझते हैं? जी जी उजैर भाई, आपको वेलकम भी मैं करता हूँ। और आज वैसे बाइंग बनती नहीं थी, क्योंकि स्टॉक मार्केट नीचे अगर कल थोड़ी पॉजिटिव हो जाती है और ये स्टॉक्स आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे, तो फिलहाल प्रॉफिट टेकिंग करें। जब बिल्कुल इन्वायरमेंट क्लियर हो जाती है तो फिर हम आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं कि आप बाय कर लें, तो उसमें फिर मैक्सिमम चांस होते हैं प्रॉफिट टेकिंग के। तो कल मार्केट कोई दरमियानी है, कोई क्लियर नहीं बताया जा सकता कि पॉजिटिव होगी। आज ऐसे नेगेटिव हुई, एकदम तेज हुई आखिर में, तो कल भी वही हालात लग रहे हैं सुबह सुबह के। लेकिन हो सकता है सुबह पहले टाइम आपको 1 घंटे में वो मौका दे बाहर निकलने का, तो कोशिश करें जहाँ कहीं बराबर में या थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है तो फिलहाल प्रॉफिट लें आप। जी राव आबिद साहब, मैं भावल नगर से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर HTL के बारे में और H कार के बारे में थोड़ा बता दें, और इसका बाइंग जोन इनका बता दें सर, मेहरबानी, थैंक यू। STPL HTL और H कार। जी जी HTL तो फिलहाल काफ़ी ऊपर निकल गया, ये अभी पीछे नीचे आया हुआ था तकरीबन। ये अभी तो 78 पेपर है, ये आया जी पिछले 60 रुपए से लेकर जो है ना, ये अभी उसने बुलिश ट्रेंड ही बनाया हुआ है। तो फिलहाल वेट करें, जब ये आ जाए दोबारा 60-65 के दरमियान दरमियान, तो फिर आप इसको वहाँ पर बाय करें, यहाँ पर बिल्कुल बाइंग नहीं बनती इसकी। और होंडा कार जो है ये भी तकरीबन अपने बाइंग जोन में ही है, 236 रुपए से लेकर 280 रुपए के दरमियान दरमियान ये सारे ही इसका बाइंग जोन है। तो इसके दरमियान आप इसको इकट्ठा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं। जी मुदस्सर भाई है सरगोदा से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ऐसे लिखा हुआ, आई थिंक सरगोदा ही होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम।
सर मुदस्सर हुसैन फ्रॉम सऊदीया लिखा हुआ है, सरगोदा तो नहीं है। अच्छा ऐसे पर मेरे पास शो हो रहा है, चले सऊदीया से। जी सर। अच्छा 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 सर, कोसम को नहीं बेचा अभी तक, 4.27 की एवरेज की हुई है। लिया था जब 4.95 पे, लेकिन उसके बाद फिर एवरेज करते करते अभी 4.95 है, 4.27 की है। अब इसको निकाल दें या फिर थोड़ा और एवरेज कर लें? जी सर, अगर देखें आपने अगर इसको थोड़ी मूवमेंट इसकी देखी हो तो ये थोड़ा 3 रुपये पर आया और फिर इसके बाद 3 रुपये 50 पैसे पर गया। तेजी है इसके अंदर। आगे जो ही टेक्सटाइल सेक्टर तेज होगा तो कोसम भी ठीक हो जाएगा ये, और एक आध लॉक लगेगा इसको तो फिर आपके सारे गिले शिकवे ये दूर कर देगा। तो फिलहाल इसमें और ऐड करना बनता है, बेचना नहीं बनता यहाँ पर ही। अगर ये थोड़ा और नीचे आता है 3 रुपये 20 रुपये 10 पैसे के दरमियान, तो यहाँ पर आप मजीद इसके अंदर ऐड करें ये, तो फिर ये आपको एक अच्छी एवरेज भी देगा और आगे फ्यूचर में आपको अच्छा प्रॉफिट भी देगा ये। जी शफाकत अली साहब, मैं आपको अनम्यूट करूँ मैं? वालेकुम सलाम। जी नवीर भाई, क्या हाल है? सब दोस्त ठीक ठाक हैं? जी जी खैरियत सर, पूछ लिया ना, सुबह बता दिया खैरियत है। अच्छा चलो, अपना नबील भाई मुझे ये बताएं कि आज मेरे ना उसका ब्रोकर का मैसेज आया मेरे पास कि फलां फलां जो शेयर है ना उसकी एक्स डेट, कल डिविडेंड की एक्स डेट है। अगर वो शेयर आज अगर हम बाय कर लेते तो क्या उसका डिविडेंड हमारे पास आ जाना था? हाँ जी। हाँ जी शफाकत भाई, जहाँ तक मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, कम से कम एक्स डेट से 3 दिन पहले तक वो आपके पास होल्डिंग में पड़ा हो स्टॉक, तो फिर वो आपके जो है वो डिविडेंड में आता है ये। अदरवाइज ये, चले इदरीस भाई इसको ज़रा कंफर्म भी कर देंगे, 3 दिन कम से कम रखना पड़ता है एक्स डेट से पहले पहले, फिर आप एलिजिबल होते हैं डिविडेंड के लिए। जी शेख सही साहब, मैं कराची से आपको अनम्यूट करूँ मैं? जी शेख सईद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई भाई, वैसे तो मैं आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ और बहुत सारे सवाल के जवाब तो मुझे ऑटोमेटिकली खुद मिल ही जाते हैं। जी सर। ठीक है, तो अब एक छोटी सी बात थी, जैसा हम लोग उस पर लगाते हैं लिमिट खरीदने के लिए, तो अगर इन केस अगर मुझे वो लिमिट कैंसिल करनी हो तो उसमें सिस्टम में नजर नहीं आती, वो कैंसिल कैसे होगी? अब या ब्रोकर से फोन करके कैंसिल करवाएंगे इसको? जी जी सर, अगर आपने अपने टर्मिनल में वो लिंक लगाई हुई है, कोई ऑर्डर लगाया हुआ है, तो आप आउटस्टैंडिंग में जाएं, वहां पर वो ऑर्डर पड़ा होता है, वहां पर आप इसको क्रॉस करेंगे तो वहां से ये कैंसिल हो जाएगा ये। जहाँ पर लॉक होता है, लॉक की एक ऑप्शन होती है, वहां पर ऑर्डर कैंसिल जो आउटस्टैंडिंग में शो हो रहा होता है, जो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता, तो वहां से ये कैंसिल किया जाता है ये। और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्डर लगा के मॉडिफाई कैसे करना है, कैंसिल कैसे करना है, चेंजिंग कैसे करनी है, ये तो टिप्स पर होना चाहिए, इसके बगैर तो कोई गुजारा ही कोई नहीं। आप एक दिन भी स्टॉक मार्केट में नहीं चल सकेंगे। ब्रोकर को फ़ोन करने की कहानियां सारे ख़त्म कर दें, ये बिल्कुल ये ओल्ड मेथड हो गया ये। आप बिल्कुल मोबाइल पर अपने हाथ में रखें, सारी चीज़ें डेस्कटॉप पर हो, खुद कंट्रोल करें। ये वो पुराने ज़माने थे जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब टेक्नोलॉजी आ गई, यहाँ भी जूम पर आ गए, तो ये टेक्नोलॉजी है ना, तो इसका फ़ायदा उठाएं ये। ब्रोकर को फ़ोन करते करते आपके स्टॉप लॉस भी जाएंगे और सारे शेयर भी नीचे आ जाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल भी इसको अवॉइड ना करें। अपने आप को जो है ना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आप लोग मॉडर्न करेंगे। जी रूमी जाफरी साहब है सर, आपको अनम्यूट करो मैं? अस्सलाम वालेकुम काई साहब। वालेकुम सलाम। काई साहब, आपकी रिकमेंडेशन पे आज मैंने इसको एएससी और ट्रिपल जो है इसको मैंने कैप पे स्टॉप लॉस बाय लगा दिया था, तो वो खैर बाय हो गया। अच्छा, मैंने शाम को अभी स्टेटमेंट चेक किया, मैंने अभी कभी पहले कमीशन वगैरह चेक नहीं किया था एजेंट का, तो आज मैंने उसको चेक किया अभी शाम में जो स्टेटमेंट आया उसमें 11 पैसे इन्होंने कमीशन चार्ज किया हुआ है, जबकि ये जो शेयर्स हैं वो 15 रुपये 57 पैसे 14 रुपये के शेयर था। मैंने अभी ब्रोकर को मैसेज किया, मैंने कहा भाई आपने 11 पैसे कमीशन चार्ज किया, भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। तो वो रिप्लाई उसका है कि वो कह रहे सही है, यही है रेट जो है आपका पीएसएक्स का। तो ये ज़रा बताएं कुछ क्या करें इस सिलसिले में फिर, या ये सही चार्ज किया इन्होंने? जी सर, चार्ज तो मेरा ख्याल है इसने ज़्यादा किया, आपको 6 पैसे इसको मेरा ख्याल है चार्ज करना चाहिए। ये मेरा ख्याल है वो अभी उसका स्क्रीन का मेरे पास पड़ा होगा फाइल में, 1 रुपये से मेरा ख्याल है कुछ रुपए तक 3 पैसे है, और 15 रुपये तक तो मेरा ख्याल है 6, या 1 रुपये से 15 पैसे तक, 15 रुपये तक 3 पैसे है, 15 से 30 रुपये तक 6 पैसे, फिर उसके बाद उसके ऊपर जो वो 15% की लिमिट जो कुछ इस तरह होता है ये। तो ये जो आप चार्जेस बता रहे हैं 11 पैसे, ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं ये वाले, ये ठीक ठाक आधा तो उसने कमीशन ले लिया आपसे ये, इसको आप चेक करें ये। जी जिशान भाई यहाँ लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं? जी जिशान साहब लाहौर से।
आई थिंक नहीं है जी। मुफद्दल भाई हैं कराची से, आप अच्छा चले ज़िशान भाई बोले। हेलो अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब ये नोट के बारे में पूछना था कि इसका बाइंग जोन अभी बनता है और अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए तकरीबन 1 से 2 साल के लिए। जी जी ज़िशान भाई, लोड्स बिल्कुल यहाँ पर बाइंग बनती है, यहाँ पर इसको एकमुलेट करें, लेकिन 2 साल वाली कहानी ना करें। साथ साथ पूछें कि आप मैंने यहाँ पर ले लिया है, इसकी प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर बनेगी, जब साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग आती जाएगी वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर कहाँ पर दोबारा बाइंग बनेगी, इस तरह करके 2 साल गुजारे। इसका पैसा इसी में रखें तो आप जहाँ पर लाखों कमाएंगे वहाँ पर आप करोड़ों भी कमा सकते हैं इसी एक स्टॉक से बस। हाँ जी मुफद्दल भैया कराची से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। हाँ जी मुफद्दल साहब कराची से, अनम्यूट करें आप। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। काजी साहब, मुझे एक्चुअली कैप्को का थोड़ा सा पूछना था कि कैप्को मैंने तकरीबन 42 के लिए हुए थे और मैंने अभी तक 3-4 दफ़ा नोटिस किया है कि वो बस 42 42.5 तक टच करता है और फिर दोबारा रिटर्न चले जाता है। तो मैं ये समझ लूँ कि इसका रेजिस्टेंस लेवल है और 42 42.5 तक अगर आए या 43 तक आए तो उसको निकल जाना चाहिए, फिर नीचे से उठा लेना चाहिए। जी ये मैंने नोटिस किया है तकरीबन 1 महीने के अंदर ना। जी जी हाँ जी मुफद्दल भाई, बिल्कुल इसी तरह 36 रुपए से लेकर 44 रुपए तक ये सारी फिलहाल इसकी गेम है। यहाँ पर जब तक ये 44 से ऊपर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, उसके अलावा फिलहाल इससे चलना कोई नहीं आगे। तो यहीं पर ही आप इसको प्रॉफिट टेकिंग करें, 40 से नीचे आए फिर बाय करें, 42-43 पर फिर बेचे। जब 44 45 से ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप उसके नए लेवल आगे बनेंगे ये। जी लास्ट है हमारे पास कारी तैमूर साहब है मनसेरा से, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कारी तैमूर साहब। आई थिंक इनसे भी एंड नहीं हो रहा, चले। जी इदरीस भाई आपकी तरफ आ रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हम तो दोनों तरफ से फंसे हुए हैं, एक तो मार्केट रगड़ा दे रही है और दूसरा ऑफिस में बड़ा रगड़ा लग रहा है। तो इस वक्त तो हालत बड़ी गैर वाजिबी होती है इस टाइम में। अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचा हूँ। बहरहाल मार्केट के अंदर जो है ना 2-3 खबरें चल रही थी। एक खबर तो ये है कि उन्होंने जो है इसके ऊपर जो एग्जाम्पशन दी थी न्यू न्यू लिस्टिंग पर, जो नई मार्केट है लिस्टिंग के लिए आ रही है उनके ऊपर से एग्जाम्पशन खत्म की है। उससे जो है डेफिनेट सी बात है थोड़ा सा टैक्सों में भी फर्क पड़ेगा, सबको ही पड़ेगा। एक तो खबर ये चल रही थी। दूसरी खबर जो है ये चल रही थी वो जो अभी आप बताए है कि जनाब जो मेरे जहन से भी निकल गई, चले आती है याद आता तो मैं बताता हूँ। दूसरा ये था कि ब्रोकेज ने हाउस ने और आपके जितने भी म्यूचुअल फंड है 3-4 दिन से वो खरीद रहे थे, आखिर में कहीं तो बेचना था ना, तो उन्होंने माल जो है अपना ऑफलोड किया है। उसके बाद तीसरी बात यह है कि कल हमारी जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होना है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ज़्यादातर तो खबरें यही है कि शायद 50 बेस जो है पॉइंट बेसिस जो है ना ये चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये भी कह रहे हैं कि शायद ये चेंज ना हो। लेकिन वो कोई ख़ास ऐसी चीज़ है नहीं मार्केट के अंदर जिससे पैनिक हो जाए। सिर्फ बात इतनी सी थी कि म्यूचुअल फंड वगैरह ने पहले भी बेचा था, फिर बाद में उन्होंने उठाना शुरू किया था। उठाने के बाद वो उसको बेचना तो था उनको, और खबर तो फिर आपको पता है बना दी जाती है। बाकी जो है आज जो है ना मुझे बहुत सारे लोगों ने जो है ना मैसेज भेजे, प्लीज एक तो जो है ना ये मैसेज भेजा करें, कम से कम उसमें नाम तो लिख दिया करें ना। अब नाम कुछ नहीं लिखा होता, इसका बता दें ना, ये पता कि ये लिया कितने का है और क्या हुआ है, बस इसका बता दें। और हर एक की ख्वाहिश यही होती है कि मुझे जवाब मिले। तो जवाब तो भाई मैं जब ही दे पाऊंगा ना जब मुझे उसके बारे में कुछ हदूद अरबा पता हो। बाकी हमारे जो है रजा भाई हैं सऊदी अरब से, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया तो उनको जो है ना मैं थोड़ा सा स्टडी करके ही बता सकूंगा, मेरे नॉलेज में है वो। तीसरी बात यह है कि हमारे जो अभी लियाकत भाई भी जो कह रहे थे, तो इस किस्म की खबरें चल रही हैं कि इनको शायद ईसीसी की मीटिंग के अंदर जो है ना पेमेंट ना करने की बात हुई है। लेकिन अभी ऐसा कुछ मालूम नहीं, क्योंकि ईसीसी की मीटिंग जो है हर मंगल को होती है। तो मंगल को जब वो होती है तो मिनट्स वगैरह हमारे पास भी आते हैं, लेकिन
उसमें कोई ऐसी चीज है नहीं, ऑन द रिकॉर्ड तो कोई चीज ऐसी नहीं आई है। अब रहा मसला ये सिर्फ मार्केट को जो है ना, आपकी जो सामने आने वाली पॉलिसी है उस पॉलिसी की वजह से ये थोड़ा सा गिरा रहा है। मैं नहीं समझता कि पॉलिसी का कोई खास असर पड़ेगा, क्योंकि वो सारी चीजें डिस्काउंट हो चुकी हैं। ये सिर्फ जो था 4-6 आइटम जो ऊपर चढ़ गए थे, अब देखें उन्होंने उन्हीं को, टेक्नोलॉजी को खास तौर पर आज सेलिंग जो हुई है ज्यादातर सीमेंट में हुई है और टेक्नोलॉजी में हुई है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने माल नहीं छोड़ा अपना, इंश्योरेंस कंपनी ने बल्कि और बाइंग भी की है। तो इसी तरह चलता है मार्केट के अंदर, कभी अप कभी डाउन। बस यही स्ट्रेटेजी होती है कि आज जैसे आपने नोट किया होगा कि डबल जीएल जो था खासा मजबूत था, नीचे ज्यादा रहा था और नीचे से ऊपर आ रहा था, 20 रुपये 50 पैसे पे आया, फिर उसके बाद ऊपर आ गया, फिर आने के बाद भी तकरीबन 22 रुपये से समथिंग उसने दी। तो ये अगर कोई साहब बैठ के नोट कर रहे हो इस किस्म की चीजें, तो वो यहाँ पर भी 2 पैसे बना सकते थे। मेरी तो मजबूरी है कि आजकल मैं ऑफिस में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। मैं लोगों के सवालों के जवाब तो दूर की बात है, मैं फोन भी नहीं अटेंड कर पा रहा होता लोगों के, ये पोजीशन होती है। अच्छा, दूसरी जो है ना, अभी एक साहब ने कहा कि 11 पैसे, या सुबह भी मेरे पास डॉक्टर जब्बार साहब का फोन आया था, तो उनका कहना भी यह था कि उनका ब्रोकर जो है सीवीटी ले रहा है, जबकि सीवीटी खत्म हो चुकी है। तो ये बहुत सारे ब्रोकर कर रहे हैं इस किस्म की हरकतें। तो ये आप जो है ना उसकी वेबसाइट पर जाएं, बल्कि मैंने शेयर भी किया था कि ये एससीसीपी ने फिक्स कर दिया है, उससे ज्यादा ये ले नहीं सकते। अगर लेंगे तो आपसे नेगोशिएशन के बाद ले सकते हैं कि जी हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट वो ले सकते हैं। अगर आपको कोई सर्विस भी नहीं दे रहे वो और कुछ भी नहीं, तो फिर आप उनसे क्लेम कर सकते हैं, वरना फिर आप वहां से स्विच करके किसी और जगह पर अपना अकाउंट खोल लें। अगर 15 रुपए के शेयर पे 11 पैसे ले रहा है, तो फिर आपके हाथ तो कुछ भी ना आया, 11 पैसे ले लेगा इधर, बाकी दूसरे गवर्नमेंट के टैक्सेस हो गए। उसके बाद जनवरी जब आप बेचेंगे, क्योंकि असल माल तो आपके बेचने के बाद ही आपके हाथ में आएगा ना, तो इधर भी चले गए उधर भी चले गए, आप तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। तो इतने ज्यादा पैसे में तो काम नहीं किया जा सकता। तो आप उनसे ब्रोकर से जाके मालूम करें। अच्छा, बहुत सारे जो होते हैं ना ब्रोकर अपने पैसे मर्जी के पैसे लगा रहे हैं, लेकिन क्या है कि उसे एसएसपी ने पाबंद कर दिया, ऐसा वो नहीं कर सकते। और दूसरा, हर चीज वो बताने के पाबंद भी होते हैं। अव्वल तो करते ये है कि जिस वक्त मार्केट गिरती है ना, ये मेरी बात नोट कर लें, ये ब्रोकर फोन ही नहीं उठाते। आप जितना मर्जी शोर मचा लें, ये फोन नहीं उठाते जी, उन्हें पता होता है। अच्छा, दूसरा, आपको तजर्बे की बात बता दूं कि अगर आपका ब्रोकर आपको कह रहा है आप ये आइटम खरीद लें, आप ये आइटम खरीदें, वो कभी भी ना खरीदें। इसलिए कि ये इनके पास होता है, ये अपना जो है ना माल आपको दे रहे होते हैं। सुबह कहते हैं सबसे पहले जो है ना, जिन्हें अभी इन्होंने माल बेचना होता है, तो ये आपको फौरी तौर पे मैसेज कर देंगे जी आज सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही है, लिहाजा आप सारा जो है ना बेच दें। अब जब देखते हैं सूरत हाल इसकी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई है, तो अब वो कहते हैं कि आप ये वाला ले लें, ये वाला ले लें, ये वाला। यार सुबह तो तुम ये बात कह रहे थे कि सारा माल बेच दें, और अब आप कह रहे हैं ये ले लें। तो इन चीज़ों को नोट किया करें, ये एक ट्रैप होता है इन लोगों का, इस ट्रैप पे ना आया करें। तो सारी चीज़ें देखभाल के जो है लिया करें। बाकी जो है मैं नहीं समझता कि मार्केट को इतनी ज़्यादा परेशान करने वाली हो गई है। कितना हुआ, 600-700 पॉइंट गए हैं। तो जहाँ 600-700 पॉइंट चले जाते हैं, तो फिर ये नीचे रिकवरी भी उसी तरह आ जाती है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, तो आइटम ये देख लिया करें कि रिकवरी किन में आ जाती है और किन के अंदर सेलिंग हुई है, और पैनिक होकर कोई चीज़ सेल ना किया करें। बेचना हो सुकून से बेचें, कोई बात नहीं, रोकना भी पड़ जाता है बाज़ औक़ात किसी चीज़ को, और किसी चीज़ को फौरी फौरी बेचना भी पड़ता है। ये सारी चीज़ें अपने सामने रखें। आगे जाके जो है ना, कल ये मॉनेटरी पॉलिसी भी क्लियर हो जाएगी, नेक्स्ट वीक जब आएगा तो उसके अंदर देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। सरे दस जो है ना, लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए। अब पैनिक हो गए और जनाब सारा माल बेचना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो हाथ झाड़ कर बैठ गए कि यार अब क्या करें, अब क्या करें। अच्छा, एक साहब का और फोन चल रहा था, आपके ग्रुप के अंदर मैसेज चल रहा था, वो मेरी नज़र से गुजरा था कि इदरीस साहब हमें कोई स्ट्रेटेजी बताएं कि हमारे इतने इतने लॉस हो गए, हम कैसे पूरा करें। तो मेरे भाई, ये स्ट्रेटेजी जो है ना आपके माइंड में होनी चाहिए। यहाँ पे सारी बातें जो बताई जा रही होती हैं वही कुछ होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि काजी साहब अपने लिए कुछ और स्ट्रेटेजी बनाते हैं और आप लोगों के लिए कुछ और बनाते हैं। वही स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ आप बैठकर देखें। होता ही है कि आप स्टॉप लॉस लगाना भूल गए, तो भाई फिर शेयर भी भूल गया आपको। आप स्टॉप लॉस को भूल गए, वो आपको भूल गया। ये तो एक दूसरे को याद रखने से मोहब्बत चलती है ना। अगर साथ छोड़ दिया तुमने, तो उसने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो मार्केट में बैठने के लिए एक दूसरे को याद रखना पड़ता है,
और एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है। तो लिहाजा मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि स्टॉप लॉस वगैरह लाजमी लगा लिया करें, खास तौर पर जो नए लोग हैं, या तो उनमें डिसीजन पावर इतनी हो कि खड़े खड़े फैसला कर दे ये बेचो और ये लो, तो फिर तो समझ में आती है बात। अगर इतनी कुव्वत फैसला नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा कर आगे चलें, क्योंकि स्टॉप लॉस से आपकी बचत हो जाएगी, कुछ ना कुछ आपके पास बच जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ब्रोकर का बंगला जरूर बन जाएगा और आपका घर बिक जाएगा। ये है फर्क स्टॉप लॉस का उसमें। थैंक यू सर। जी जी इदरीस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आज की मार्केट है और कल भी इंशाल्लाह बेहतर होगी, आगे फ्यूचर हमारा अच्छा है। कल या कि मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, उससे भी कोई खास जो है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। आज खबरें यही चाह रही थी कि खासतौर पर जो हमारा इन्फ्लेशन रेट बढ़ा हुआ है तो मॉनेटरी पॉलिसी वो इसको सस्टेन ही रखेंगे। अगर 50 बेसिस पॉइंट में इजाफा हो भी जाता है तो इतना कोई खास मार्केट पर असर नहीं पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक हमारा फिर रोल ओवर वीक आ जाएगा, तो वो आपको अब तजर्बा हो गया होगा हमारे जूम सेशन में कि रोल ओवर वीक में भी क्या पोजीशन रहती है। ये बहरहाल पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन यह है कि बार बार हम ये कहते हैं कि लाजमी रिस्क मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने रिस्क मैनेज किया, आज आपने जो हमने स्टॉप लॉस बताए वो आपने लगाए, वक्त ही निकल के आप कल वही स्टॉक आपको अच्छे खासे डिस्काउंट रेट पर मिलेंगे और वही आपको अच्छा खासा फायदा देंगे। और यही मेरी स्ट्रेटेजी भी यही होती है। अगर मैंने आपको कोई स्टॉक रिकमेंड करवाया हुआ है तो डेफिनेटली मैंने पहले खुद लेना है तो फिर आपको रिकमेंड करूंगा। ऐसा मैं हरगिज नहीं कर सकता कि मैं खुद कोई और स्टॉक लूं और आपको कोई और स्टॉक लूं। ये तो मेरे ईमान का भी जो है वो तकाजा है, और ये मैं दो नंबरी कर भी नहीं सकता इस तरह। क्या आपने लिए कुछ और रखो तो इंशाल्लाह आज जैसे हमने टरपोल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी लिया टरपोल, और कल इंशाल्लाह आपके इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हम अगर नसीब में हुई तो हम मैं भी करूंगा और आप भी करेंगे। और अगर स्टॉप लॉस बनता हुआ तो स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। तो ये आप भी RTRG में भी प्रॉफिट टेकिंग की अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने भी की, आप लोगों में से बहुत से लोगों ने की, कल परसों की हमने बाइंग की हुई थी। तो ये सारा आप लोगों को साथ लेके चलने का मतलब ही यही है कि आप कोशिश करें कि प्रॉपरली इसी चीज को फॉलो करें, अपने ही साइंस जो है वो ना लड़ाएं। अगर आपको स्टॉप लॉस की समझ नहीं आती कि कहाँ पर स्टॉप लॉस अब मेरा बन रहा है, तो जो उस स्टॉक का उस रोज का जो लो होता है वहां पर आप स्टॉप लॉस लगा दिया करेंगे। यानी जब स्टॉक ओपन हुआ जहां उसने लो बनाया वहां पर आप लाजमी स्टॉप लॉस को रखें, और आगे वो हिट कर जाता है तो चले कोई नहीं, खैर है, कम से कम बड़े नुकसान से आप बच जाएंगे। कम से कम जो आज नेटसो, TRG, AVN और इसके अलावा NRL, अटक रिफाइनरी, काफी स्टॉक्स पे लोग फंस के काफी नीचे नीचे ऊपर होके नीचे आए, वो अच्छा खासा 10-12% का उन्होंने नुकसान दिया, तो वो कम से कम बड़े नुकसान से आप लोग बच जाते हैं। ये बहरहाल ये हमारा फोरम इसीलिए है कि हम आपको प्रॉपर्ली गाइड करें और आपको जो है वो सिखाएं, इसी तरह आप सीखेंगे। ये हमारी स्टॉक मार्केट है, आहिस्ता आहिस्ता करके इंशाल्लाह आप एक दिन ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल ट्रेंड भी हो जाएंगे ये कि, और ये महीने भी आपको याद रहेंगे, ये ऐसे चलते रहेंगे। जब अगले मार्च आएगा तो ये वाली सिचुएशन होगी, इसी तरह हम आपको तैयार करते रहेंगे। आप खुद पता लगेगा आप कौन से महीने कमाई वाले हैं और कौन से महीने शॉर्ट टर्म वाले हैं, कौन से महीने इन्वेस्टमेंट वाले हैं। तो इंशाल्लाह जब तक जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह फायदा आपको मिलता ही रहेगा। ये तो यहाँ पर जूम सेशन के एंड में मैं आप लोगों का शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। खासतौर पर आज के जूम सेशन में भी एक बड़ी तादाद लोगों ने जो हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, जिनमें खासतौर पर अब्दुल खालिक साहब ने फैसलाबाद से ज्वाइन किया, अब्दुल लतीफ़ साहब ने बुरेवाला से, अब्दुल रहमान साहब ने फैसलाबाद से, अब्दुल समद साहब ने शिकारपुर से, अब्दुल रहमान साहब ने हैदराबाद से, अबरार कुरैशी साहब ने कराची से, इसके बाद अहमद हुसैन साहब ने मर्दान से, अल्ताफ़ भाई ने बैंकॉक से ज्वाइन किया, आमिर सिद्दीकी साहब ने अबू धाबी से हमें ज्वाइन किया, अमजद भाई ने ओमान से, अमजद रफ़ीक साहब ने हमें दुबई से, अमजद रफ़ीक, इसके बाद हमारे पास AR वसीम साहब ने रावलपिंडी से, आशिक भाई ने लिया से, आसिफ अली साहब ने कराची से, आसिफ साहब एक और है इस्लामाबाद से, इसके बाद हमारे पास हैं जी अतीक हुसैन साहब इस्लामाबाद से, इन्होंने हमें ज्वाइन किया, याज भाई ने कराची से हमें ज्वाइन किया, फैसल अजीज साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया, फैसल साहब ने सऊदी अरेबिया से, फ़ाखिर ज़ियाद साहब ने कराची से, फ़याज़ अहमद साहब ने इस्लामाबाद से, गुलाम हैदर साहब ने कराची से, हसन इमरान साहब ने जोराबाद से, इदरीस भैया कराची से हमें ज्वाइन करते हैं, इमरान हैदर साहब लाहौर से, इमरान उल हक साहब ने दुबई से हमें ज्वाइन किया, जाम यासीन साहब ने हमें होली मदीना से ज्वाइन किया माशाल्लाह, जलील अहमद साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, लियाकत अली साहब ने हमें सदकाबाद से ज्वाइन किया, शहबाज साहब ने हमें लाहौर से, सनाउल्लाह साहब ने भावलपुर से हमें ज्वाइन किया, मसूद साहब ने हमें इनका नहीं लिखा हुआ आगे जी, मदन लाल साहब ने हरानी से हमें ज्वाइन किया, मंसूर अकरम साहब ने हरीवाला से, मियाँ साहब दिनों साहब ने ढारकी से हमें ज्वाइन किया, मोहसिन अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद से, अफजल साहब ने हमें इस्लामाबाद से, मोहम्मद अली साहब ने जुबैल सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद हमारे पास आ रहे हैं हारी साहब, इन्होंने सऊदी अरेबिया से, शफीक साहब ने भी सऊदी अरेबिया से, जाहिद साहब ने दुबई से हमें ज्वाइन किया, मुमताज़ अली साहब ने सदकाबाद से, मुकीम अशरफी साहब ने रहीम यार खान से, मूसा आलमगीर साहब ने मुल्तान से, मुजम्मिल साहब ने होली मदीना से हमें ज्वाइन किया माशाल्लाह।
नदीम नसीम साहब ने कतर से, नुमान हफीज साहब ने रावलपिंडी से ज्वाइन किया, मैडम नाजरी सुल्ताना ने कराची से ज्वाइन किया, मैं निज़ामुद्दीन साहब ने लाहौर से, परवेज साहब ने इस्लामाबाद से, कमर अली साहब ने डीची खां से, कारी तैमूर साहब ने मनसेरा से हमें ज्वाइन किया। आपकी आवाज़ नहीं सुनी, आपका शायद कोई हैंड रेस का ऑप्शन का मसला था, आप इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें तो कल आप क्वेश्चन भी पूछ लें हमसे। जी रज़ा खान साहब ने सऊदी अरेबिया से हमें ज्वाइन किया, रियाज खान साहब ने पेशावर से ज्वाइन किया, रिजवान खान साहब ने दुबई से ज्वाइन किया, अब्दुल रहमान ट्रैवल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, सफदर राजा साहब ने सरगोदा से, सलमान साहब ने लाहौर से, इसके बाद शाह मोहम्मद साहब ने पेशावर से ज्वाइन किया, शाहनवाज साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया, शहजाद साहब ने लाहौर से, सुल्तान साहब ने भी लाहौर से हमें ज्वाइन किया, सैयद इरफान साहब ने रियाज से ज्वाइन किया हमें, और इसके बाद तौसीफ साहब ने मुजफ्फरगढ़ से ज्वाइन किया, उमैर अरशद साहब ने मुल्तान से, उमर हयात साहब ने मुल्तान से, उमर साहब ने इस्लामाबाद से, वजी बुखारी साहब ने लाहौर से हमें ज्वाइन किया। इसके बाद जाहिद हुसैन साहब ने कराची से ज्वाइन किया, जिशान साहब ने जद्दा से ज्वाइन किया, इंजीनियर सलीम सरानी साहब ने मुजफ्फरगढ़ से, और वारिस अली साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया। तो माशाल्लाह बड़ी तादाद ने ज्वाइन किया, और जिन और लोगों ने भी ज्वाइन किया जिन्होंने अपने नाम के साथ शहर का नाम या आउट ऑफ कंट्री का नहीं लिखा हुआ तो वो उनके नाम में नहीं ले सका। बहरहाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस जूम सेशन में पार्टिसिपेट किया। तो जूम सेशन की ये जो हमारी एपिसोड नंबर जो 70 थी, इसमें मुझे काजी मोहम्मद नबील को इजाज़त दें। इंशाल्लाह जो स्टॉक्स आज बताए कल उनके आपके प्रॉफिट टेकिंग लेवल रात को ही आपको बता दिए जाएंगे, और इसी तरह आपकी मोहब्बतों का प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।